शंकर जी कहते देवी भगवान के अवतार का एक कारण है तुम्हारे गुरु जी। हमारे गुरु जी कौन? नारद जी। हाँ, अब देखना गुरु भक्ति क्या होती है। पार्वती कहती है महाराज कौन सा ऐसा कारण था कि मुनि ने श्राप दिया? हमारे गुरु जी तो श्राप दे ही नहीं सकते, वो तो परम विष्णु भगत है। का अपराध मतलब गुरु जी की गलती नहीं है, का अपराध, ऐसा कौन सा अपराध विष्णु ने किया बताइए? गुरु भक्ति हो तो ऐसी हो। मानो पार्वती कहना चाहती गुरु में भले ही दोष हो पर दोष दिखाई ना दे, यही तो सत्य का लक्षण है। भगवान शंकर जी हंस गए, देवी तुम्हारी गुरु भक्ति ना बड़ी गजब की है। माता पिता गुरु और भगवान की जो निंदा सुनता है या करता है उसे गो हत्या बराबर पाप भोगना पड़ता है। माँ पार्वती कहती सरकार वो जरा कथा विस्तार पूर्वक बताइए ना, हमारे गुरुदेव ने साथ दिया। एक बार नारद जी हिमालय के पर्वतों में घूमने गए। हिमालय की कंदराओं गुफाओं को देख करके नारद जी का मन वहां रमने लगा। परम सुहावन आश्रम देख करके मन में प्रभु की भक्ति जगने लगी। नारद जी ध्यान में बैठ गए। नारद जी को श्राप है कि कहीं एक जगह नहीं टिकोगे, पर ध्यान में वो ताकत है, भक्ति में वो ताकत है कि अस्थिर व्यक्ति भी स्थिर हो सकता है। जब नारद जी टिके चौंक गए। कौन? इंद्र। कुर्सी का डर सबको सताता है, हमारी कुर्सी ना छूट जाए। देवता ना भी डराते हूँ हमारी कुर्सी ना छूट जाए। सबसे ज्यादा टेंशन तो इंद्र ही हो, कौन ज्यादा माला जब करने लगे ज्यादा हमें इंद्र लगने लगे, जो ही ना इंद्र बन जाए। इंद्र को डर लग गया कहीं हमारा पद ना छुड़ा ले। कामदेव को भेजा, जाओ जाकर इनको हटाओ। कामदेव नारद जी के पास आया तो नारद जी के ऊपर काम ने अपने सब बाणों को चलाया। मुनि के ऊपर कोई भी काम की कला नहीं चली, नारद जी के ऊपर कोई भी काम की कला नहीं चली। निज भय डरे मनोभाव पापी। कामदेव ने सोचा कि एक बार हमने कला चलाई थी, शंकर जी ने भस्म कर दो तो ये मुनि खतरनाक ना हो, दोबारा भस्म कर दे तब फिर से जन्म लेने पड़े। तो भस्म के डर के कारण कामदेव शरण में आ गया। प्रभु माफ करो, प्रभु हमने बड़े बड़े मुनि देखे पर आपके जैसे मुनि नहीं देखे, आपके जैसा हमने कोई नहीं देखा, हमें माफ करो। भयभीत होकर के कामदेव तो चला गया, लेकिन नारद जी के मन में अभिमान भर गया। क्या? अरे शंकर जी को तो कामदेव को भस्म करना पड़ा पर हमने तो कामदेव को जीत लिया। शंकर जी के पास गए नारद जी। जब शंकर जी के पास गए तो रोज राम कथा सुनाते थे। आज नारद जी काम कथा सुनाए। अरे बोले सरकार हमने कामदेव को लेने में लगा था। शंकर जी बोले अच्छा। शंकर जी बोले सुनो नारद जी हमें बताओ सो बताओ, लेकिन उन्हें जो 4 हाथ वाले हैं उन्हें ना बता दे। बोले किसको? जो वो भगवान विष्णु है उन्हें मत बता देना। नारद जी को मन में लगा के ईर्ष्या हुई, क्योंकि कामदेव को इन्हें जलाना पड़ा तब काम माना, हमने कामदेव को जीत लिया। शंकर जी ने खूब समझाया। जब नहीं माने तो एक दिन नारद जी भगवान विष्णु के पास गए। दूर से विष्णु जी ने देखो आइए देव ऋषि जी आइए। जैसे ही गए तो पहले तो भगवान बैठे बैठे राम राम कर लेते, लेकिन आज नारद जी को देख के दूर ही से और उठ करके भगवान विष्णु श्री हरि ने गले से जाकर के नारद जी को लगा लिया। आओ 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 नारद जी, देव ऋषि जी आइए 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 आइए, आओ विराजो, आसन दे दी। नारद जी को लगा के वाह हमने जब से कामदेव को जीत लिया, हमारी महिमा इतनी बढ़ गई कि भगवान अपने बगल में बैठा रहे। जय हो जय हो। हम हमेशा एक बात बोलते, देखो प्रथम लक्षण भक्त का यह है जिसमें भगवान प्रसन्न रहे ऐसा काम करना चाहिए। शंकर जी ने समझाया था कि तुम बताना मत, लेकिन नारद जी नहीं माने। आज तक नारद जी भगवान विष्णु को राम कथा सुनाते रहे, लेकिन आज काम कथा सुना। भगवान मुस्कुराए। नारद जी बोले हमने कामदेव को हरा दिया, कामदेव शरण में आया। लंबी राम कथा तो रोज तो भगवान का मन खूब लगता था, आज नारद जी ने बीच में ही टोक दिया। क्या बात है, आज प्रभु बड़े बेचैन दिखाई दे रहे। भगवान बोले कोई बेचैनी नहीं है, बस आनंद है। अच्छा जाएंगे कब आप? नारद जी भी चिंता में पड़ गए, आज तक नहीं भगाया। आज पहली बार सरकार कह रहे कब जाएंगे। तब तक हमारे भगवान विष्णु ने एक लीला कर दी। बोलो सीताराम। एक नगर बनाया माया का, उसमें एक शीलनिधि नाम का राजा रहता, उसकी एक सुंदर कन्या है। भगवान ने सब माया का बनाया, बड़े सुंदर निवास, बड़े बड़े भवन, बड़ा प्यारा राजपाट, सुंदर सुंदर दासियां। नारद जी जब निकले भगवान श्री हरि के यहाँ से तो उसी नगर के बीच से निकले। नारद जी का दिमाग खराब हो गया। आज तक हमने ऐसा नगर नहीं देखा इतना सुंदर। ये कौन सा नगर है? बहुत से नगरों में हमने दर्शन किया, पहली बार हम इस नगर में आए, पता ही नहीं कौन सा, देखना चाहिए भाई ये किसका नगर है। किसी ने कहा यहाँ के राजा है शीलनिधि। तो राजा के पास गए नारद जी। जैसे ही राजा के पास गए तो राजा ने दंडवत प्रणाम किया। आइए देव ऋषि। प्रणाम किया, स्वागत किया, आरती की, बंधन की, बैठाया। महाराज हमारे कन्या है, अगर उसको आपका आशीर्वाद मिल जाए, क्योंकि बहुत जल्दी उसका स्वयंवर होने वाला है, तो बड़ी कृपा होगी। बुलाओ बुलाओ बुलाओ। उसी समय शीलनिधि राजा की जो सुंदर कन्या थी वह राजकुमारी आई। और राजकुमारी जैसी आई तो राजा ने कहा महाराज इसके जरा गुण दोष तो बताओ, इसमें गुण क्या है, उसमें दोष क्या है, इसको वर कैसा मिलेगा। तो पहले नंबर तो नारद जी रूप देख करके ही चकित हो गए, इतनी सुंदर। वो कन्या कोई और नहीं भैया, वो कन्या साक्षात श्री लक्ष्मी जी बनकर के ही प्रकट हुई है। बहुत देर तक नारद जी देखते रहे। नारद जी ने उस कन्या का जब हाथ देखा तो जगत रह गए। क्यों? उस कन्या के हस्तरेखा में लिखा था जो भी इसके साथ विवाह करेगा वो अजर अमर रहेगा।
जय हो। और तो और पूरा संसार उस कन्या के पति का सेवक रहेगा, कोई जीत नहीं सकेगा। जो इस कन्या के साथ विवाह करेगा, चर अचर जीव सब उसकी सेवा करेंगे। नारद जी मन ही मन खुश हो गए, जय हो। आज तक इनने ब्याह नहीं करूंगा, आज नारद जी लगो हमरो चंगा मंगा हो जाए, कन्या ऐसी कहाँ मिलेगी। लेकिन हमारा तो रूप ठीक नहीं है, हमारी सुंदरता नहीं है, ये तो बड़ी सुंदर कन्या है। राजा ने पूछा महाराज पहले बताओ तो क्या लिखा है। तो कुछ नारद जी ने सही सही बता दिया, कुछ बना के बता दिया, झूठ मूठ जल्दी शटरम गटरम किया। नारद जी उठे चटपटाई, क्यों कैसे भी करके इस कन्या से विवाह करना है। कन्या तो बड़ी सुंदर है। अब जब तब छूट गया भगवान का भजन छूट गया। याद रखना, जब जब बासना सिर पर चढ़ती है भगवान की सेवा बंद हो जाती, भक्ति बंद हो जाती है। जब तब नहीं कर रहे नारद जी, अब तो कन्या का ही चित्रण, बार बार चित्रण। एक उपाय आया, क्या भगवान विष्णु से हम सुंदरता उधार मांग लेते हैं, अगर जाएंगे तब तक तो स्वयंवर हो जाएगा। क्या करें, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो सब जगह है, यही ध्यान कर लिया जाए। तो ध्यान किया नारद जी ने, भगवान प्रकट है, बोले मांगो। नारद जी कैसे ध्यान किया। नारद जी माया में बस गए, बोले सरकार क्या आप चाहते हैं कि हमारा घर बस जाए। भगवान विष्णु मुस्कुरा के बोले इसका मतलब आप भी विवाह कर रहे था। नारद जी ने धीरे से मुड़िया हलाई, आओ। भगवान बोले बिटिया टिया देख लाई। नारद जी बोले भगवान बोले कैसी है। नारद जी बढ़िया, अब तो हम सब बाद में बता दें, हमारी तो सर हमारी सोच। हाँ बोलो बोलो सरकार, आप 2-4 दिन के लाने जब सुंदरता उधार दे दो हमें अपना शरीर। भगवान बोले क्यों। बोले बिटिया ज्यादा सुंदर है, उधार दे दो, हम बाद में लौटा देंगे। भगवान बोले अच्छा बाद में पोल खोलेगी फिर। बोले फिर कोई दिक्कत नहीं, एक बार विवाह हो जाए। भगवान मान गए। भगवान ने नारद जी को सुंदरता तो उधार दी, पर एक उपद्रव कर दो। भगवान ने कंठ से नीचे तक अपना रूप दे दिया, बड़ी बड़ी भुजाएं, नीला स्वरूप, बड़ा दिव्य रूप बना दिया, लेकिन मुख बंदर जैसा बना दिया। नीचे से तो बड़े सुंदर, कोई हाथ भर देखे तो दीवाना हो जाए, क्योंकि वो भगवान श्री हरि के हाथ है। अब नारद जी को लगा हम ही सुंदर हैं, तो नारद जी गए। नारद जी वहां जहां स्वयंवर चल रहा था वहीं जाकर के बैठ गए। नारद जी ने धीरे से एक व्यक्ति से पूछा बताओ लड़की किस द्वार से आई। तो किसी ने कहा 6 नंबर से। नारद जी द्वार क्यों पूछ रहे। बोले हम इतने सुंदर है कि पहले ही दरवाजे पे बैठे थे, बिटिया निकले तो पहले ही बरमाला डाल दे, बाद में सितारा, दूसरे को देखे ही ना। कुर्सी उठाई और नारद जी 6 नंबर द्वार पे बैठ गए। लड़की निकली तो 6 ही नंबर से, जाए एक बेशकल पे मुंह पे बंद रहा, सीधी रोड ही बदलता। बड़े बड़े राजा आए थे, नारद जी लगो लड़की ने देखा तो कुर्सी उठाई, जिस तरफ लड़की जा रही थी उसी के आगे फिर डाल के बैठ गए। नारद जी बार बार अपने शरीर को संभाल करके ताकि लड़की हमें देखे, लेकिन जिस गली में, जिस रास्ते में, जिस लाइन पे नारद जी बैठ जाते थे वो लड़की उस पर जाते ही ना, रोड ही बदल गई। नारद जी बड़े हैरान। उसी समय शंकर जी के 2 गण आए। जब दोनों गणों ने नारद जी के रूप को देखा तो बार बार हंसे। वह कन्या राजकुमारी अपने हाथ में जयमाला लेकर के घूमी, पूरे राज समाज को देखा। लेकिन उसी समय एक सुंदर भेष धारण करके राजकुमार आया, और वह जैसे ही आसन पर बैठा कन्या ने देखा तो कन्या देख करके मोहित हो गई। उस राजकुमारी ने उस सुंदर राजकुमार को देख करके बरमाला उठा करके गले में राजकुमार के डाल दी। और राजकुमारी कौन है। लक्ष्मी जी। राजकुमार कौन है। भगवान श्री हरि विष्णु, कोई और नहीं। जब वह लक्ष्य निवास राजकुमारी को लेकर चले गए, सभी राजा निराश हो गए। नारद जी को देख करके वो दोनों गण हंसने लगे। सरकार अपना मुंह तो देखो, मुख देखो। और जब जल में नारद जी ने अपने मुख की परछाई देखी तो चौंक गए। क्या देखा। जल में देखा कि आप बंदर बने हैं। क्रोध भर पड़ा नारद जी के भीतर, फूट पड़ा। जय और विजय को श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों हंसी की दोनों राक्षस हो जाओ। नारद जी बड़बड़ाते हुए बाहर निकले, और नारद जी का क्रोध इतना तेज बढ़ गया तो भगवान को ही श्राप देने के लिए नारद जी के हाथ फड़फड़ाने लगे, शरीर कांपने लगा। भगवान विष्णु की तरफ नारद जी दौड़े दौड़े गए। आज हमारी हंसी करवाई, या तो मैं जाकर श्राप दूंगा या अपने प्राणों को दे दूंगा। नारद जी भागे गए, लेकिन रास्ते में ही नारद जी क्या देखते हैं, जिस राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे वो राजकुमार कोई और नहीं, भगवान विष्णु के साथ थे वो राजकुमार। अब तो और जो 300 वोल्टेज को हथों करो 600 बढ़ा। जय हो। कहाँ देखा वो राजकुमारी कहीं के साथ। नारद जी की तरफ भगवान मुस्कुरा के बोले कहाँ जा रहे हैं नारद जी। ब्याह भाव में ऐसे चल रहे हैं। अब तो बच्ची खुशी और उन्होंने गुस्सा दिया तो दिमाग भन भना हो नारद। भगवान की तरफ देख करके नारद जी कहते हैं तुमने दूसरों की भलाई नहीं देखी, आज तक तुमने दूसरों का भला नहीं देखा। परम स्वतंत्र होना तुम्हारे ऊपर कोई है नहीं, तो जो मन आता है सोई तुम करते हो, तुम्हें जो आता है वही कर देते हो। लेकिन सुनो, आज तक तुम जितने लोगों से भी विधे वो सब ऐसे ही थे, लेकिन आज तुम नारद जी से तुम्हारा पाला पड़ा। भगवान और मुस्कुरा के बोले जय हो नारद। अब तो और आवेश में भगवान भर गए कि बार बार जो मुस्कुरा रहे हो जय। नारद जी कुछ और तो कर नहीं सकते, श्राप दे दिया। जिस
फंसी हुई, तो नारी के ही कारण आपको एक अवतार लेना पड़ेगा और आपको दुखी होकर के भोगना पड़ेगा। बहुत दुखी में रहो।